बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किशोरीलाल नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वो अपनी जमीन गरीब किसानों को कमाने के लिए ठेके पर देता था और उन गरीब किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूलता था। जमींदार किशोरीलाल बहुत ही ज्यादा लालची था। गरीब किसानों को बहला फुसला कर पहले ठेके में काम करवाता और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है, बस 2 वक्त की रोटी के लिए बस दिन भर काम करते रहते हैं और बाद में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और हमें देखो, हम बस इन्हें आदेश देते हैं और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर देते हैं और यह किसान हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं और हमारा हर काम करते हैं। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हो और सभी किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हो। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आप भली भांति जानते हो मालिक। पूरे गांव पर आपका ही राज्य है, आपकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ का राजा तो हूँ ही मैं। इन बेवकूफ किसानों को ऐसी ऐसी शर्तों पर जमीन उधार देता हूँ कि मेहनत किसान करते हैं और फसल में हड़प लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार अपने नौकर से ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी उसके पास मोहन नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप गरीब किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। मालिक, तो आप मुझे भी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहन है और मैं पास के ही गांव रहता हूँ। हाँ ठीक है मोहन, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। ठीक है मालिक, बताइए आपकी क्या शर्त है। कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद मोहन वहां से अपने घर चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, जमींदार साहब से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ पैसा बच पाएगा। मोहन उस खेत पर दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद चना की फसल उगकर तैयार हो जाती है। मोहन चना की फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आधी फसल जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। मोहन के उगाए हुए फसलों की खबर जमींदार किशोरीलाल के कानों तक पहुंचती है। क्या सेठ जी, आपको पता है क्या आज मोहन अपने फसलों की कटाई कर रहा है। इस साल मोहन ने खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। उसकी फसल तो इस साल उसके खेत में अच्छी फसल लहरा रही थी, अब मोहन ने उसकी कटाई करनी शुरू कर दी है। अरे सच में, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि मोहन आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे मोहन, फसल तैयार हो गई है। अरे इस बार तो यह फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ मालिक, इस बार मैंने चना की फसल लगाई है। इतनी अच्छी फसल उगाने के लिए इस बार मैंने इस खेत में अपना जी जान खून पसीना सब लगा दिया है। मैंने दिन रात इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे भाई, तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है जो इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होनी ही थी। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो मगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसी होगी। मैंने बहुत मेहनत की है।
इस खेत में ज्यादा मत बोल मोहन, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं, असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, मुझे जल्दी जाना है, मुझे और भी काफी काम है। ये कहकर जमींदार मोहन से सारी अच्छी चना की फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल मोहन के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर मोहन मायूस हो जाता है। ये भगवान, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। हे भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी। मोहन इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद मोहन का छोटा भाई अर्जुन, जो शहर कमाने के लिए गया था, वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। भैया, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं, आखिर बात क्या है? भाई, इस गांव में गरीब किसानों की यही किस्मत है। जमींदार किशोरी लाल जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फल जमींदार किशोरी लाल जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की यह स्थिति सुनकर अर्जुन बहुत दुखी हो जाता है। भैया, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ। यह अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूँगा और लालची जमींदार को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन अर्जुन जमींदार किशोरी लाल के घर पहुँच जाता है। अरे अर्जुन, तुम यहाँ, कहो क्या बात है। मालिक, अब से भैया की जगह मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। तुम खेती करोगे? क्या तुम अभी बच्चे हो? तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है? तुम पढ़े लिखे लड़के हो, खेती नहीं कर पाओगे। नहीं मालिक, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन हूँ तो किसान का बेटा ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। जमींदार किशोरी लाल, ये तो बच्चा है, इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बता देता हूँ जिसकी इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका भाई मोहन हर साल चना ही लगाता है, तो ये भी चना ही लगाएगा। अच्छा अर्जुन सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगे। अगर मेरी यह शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। फिर अर्जुन अपने घर चला जाता है। पहले महीने में उसने जमीन की अच्छी तैयारी की, खाद डाला और बीज बो दिए। दिन रात वह अपने खेत में काम करता रहा। अर्जुन ने इस बार चना के बदले प्याज की फसल लगाई और कुछ महीने बाद अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल लहराने लगी। उसने प्याज की फसल उगाई। जब फसल तैयार हुई तो वह बाजार में उसे बेचने गया। उस पैसे से उसने अपने परिवार की जरूरतें पूरी की। उसने भैया लिए नए कपड़े खरीदे और घर के लिए कुछ खाने पीने की चीजें खरीदा। फसल की खबर मिलते ही जमींदार किशोरीलाल अर्जुन के पास आता है। अरे अर्जुन, शर्त तो याद है ना? तुम्हें आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। यह चना का फसल नहीं है, ये तो प्याज की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने प्याज लगाया है? हाँ मालिक, भैया इतने सालों से चना की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस बार प्याज की फसल लगा देता हूँ। अरे मैं क्या करूँगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे प्याज तो तुम ले रहे हो।
आप ही की शर्त है मालिक, आप ही ने शर्त बताई थी और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह अर्जुन ने अपने चालाकी दिखाते हुए लालची जमींदार को मुंहतोड़ जवाब दिया और सभी प्याज लेकर घर आ गया और घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ आया। मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की और यह मोहन का भाई आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे, अगली बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद अर्जुन दोबारा जमींदार के घर जाता है। कहो अर्जुन, क्या चाहिए तुम्हें, कैसे आना हुआ? मालिक, आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त भी सुन लो अर्जुन, इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। अर्जुन, इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है? मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है मालिक, इस बार फसल के ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह अर्जुन जमींदार से बात करने के बाद अपने घर आ जाता है। इस बार भी अर्जुन दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। अर्जुन इस बार गेहूं का फसल लगाता है। कुछ दिनों बाद गेहूं की फसल काफी अच्छी उगाती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब अच्छी लग रही है, मजा आ गया, आने दो उस लालची जमींदार को, तब मजा छकाता हूँ उसको। कुछ दिन के बाद जमींदार अर्जुन के पास आता है। जैसे ही जमींदार अर्जुन के खेत के पास पहुंचा, गेहूं की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे ये क्या, इस अर्जुन ने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। ये लड़का तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। प्रणाम मालिक, कैसे हैं आप? देखिए मालिक, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के अनुसार इस फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह अपनी चतुराई से अर्जुन ने दोबारा जमींदार किशोरीलाल को मूर्ख बना दिया और जमींदार एक बार फिर से धोखा खाकर गुस्से से तिलमिला गया। अरे मालिक, उस पिद्दी से लड़के का दिमाग तो देखिए, आप जैसे इतने बड़े चालबाज को उसने फिर से मूर्ख बना दिया। तुम सही कह रहे हो मंगन, मैं तो उसे बच्चा ही समझ रहा था और उस बच्चे ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। अगली बार उसे आने दो, फिर उसे बताता हूँ कि जमींदार किशोरीलाल क्या चीज है। अर्जुन ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया और उस फसल का कुछ हिस्सा अर्जुन बाजार में बेच दिया और उसका भैया दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। चलो तो आज उस लालची जमींदार के पास दोबारा मुलाकात करता हूँ और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ और देखता हूँ इस बार वह जमींदार शर्त में अपना कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। ये सोचकर अर्जुन उस जमींदार के पास ठेके पर जमीन के लिए दोबारा जाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, मैं भी जमींदार किशोरीलाल हूँ। मुझे होशियारी नहीं आती है मालिक, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। होशियार तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अपनी जबान पर काबू रखो अर्जुन, तुम ये क्या बोल रहे हो? जिस काम के लिए आए हो वह बात करो, यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, चलो काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए, बताइए इस बार आपकी क्या क्या शर्त है? हाँ, शर्त तो है, तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना बच्चे। चल, इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या ये शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहे। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची जमींदार की बात मानकर अर्जुन अपने घर चला जाता है। वह फिर से फसल उगाने की तैयारी में लग जाता है और इस बार वह भुट्टा का फसल लगाता है।
अर्जुन, इस बार खेती में कौन सी फसल लगाया है? भैया, इस बार मैंने भुट्टा की खेती की है, फसल काफी अच्छी हुई है, इस बार भी आमदनी अच्छी होगी भैया। ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ दिनों बाद लालची जमींदार और उसका नौकर दोनों अर्जुन के पास आने लगे। मालिक, ये मालिक, इस बार अर्जुन का तो दिमाग ही चकरा जाएगा। इस बार आपने शर्त ही ऐसी रखी है, ऊपर का भी हिस्सा आपका और नीचे का भी हिस्सा आपका। तूने बिल्कुल सही कहा। इस बार मैंने अपने दिमाग का उपयोग करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। मैंने अब देखता हूँ वह अर्जुन का बच्चा कैसा बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वह खेत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इसने बाजरा भुट्टा खेती की है। यह अर्जुन तो आपका भी बाप निकला। देखिए जरा, इसने इस बार कौन सी फसल लगाई है? अरे ये क्या, इसने तो इस बार भुट्टा की फसल लगाई है। अब बताओ, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में घास फूसी आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। आइए मालिक, कैसे हैं आप दोनों? आपस में क्या खुसर फुसुर कर रहे हैं? अरे वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा? मालिक, आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखिए मालिक, इस बार मैंने भुट्टे की फसल लगाई है और आपके शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बच का हिस्सा मेरा होगा। अरे वो किसान के बच्चे, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। बेईमानी और मक्कारी में ये सबके बाप है। बाप, ये खेत भी हमारा है और इसमें लगी फसल भी हमारी है। अरे बस करा, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। हमने इन भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार किसी ने हमें ठगा है। इस लड़के ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ चुका हूँ कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। इसलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूँगा। सभी किसान की मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितने भी किसानों के जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वह सब उनको वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मालिक, आपने तो ये बहुत अच्छी बात कही है। तरह अर्जुन अपनी मेहनत और होशियारी से लालची जमींदार को सही रास्ते पर ले आता है। जमींदार किशोरी लाल ने वहां के सभी किसानों की जमीन और उनका पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद वहां के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे और किसी भी जमींदार ने किसी भी गरीब किसान का हक नहीं छीना।